मैं आकाश सिंह यूपी बोर्ड कक्षा 10 गणित अध्याय 1 वास्तविक संख्या में आपका स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम प्रश्नावली 1.1 के सवालों को हल करेंगे। आपका पहला सवाल दिया है, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। उसमें पहला दिया है 135 और 225। पर देखेंगे कि इसमें कौन बड़ा है, तो 225 बड़ा है। अब हम इसका एचसीएफ मासा ज्ञात करेंगे। 225 में 135 से भाग देंगे तो हमारा एक बार जाएगा 135 आएगा, घटाने पर शेष 90 आएगा। अब यहाँ पर हम लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से प्रथम चरण हमारा भाज्य कितना है, 225 भाजक 135 भागफल 1 और शेषफल हमारा आया है 90। अभी शेषफल का मान 0 नहीं आया है। जब तक शेषफल का 0 मान नहीं आएगा तब तक हम भाग देते रहेंगे। फिर 135 में 90 से भाग देंगे, आएगा एक बार में जाएगा तो आपका आएगा 5 और यहाँ पर 4। यहाँ पर लिख लेंगे द्वितीय चरण का 135 बराबर 90 गुणे 1 जो भागफल है और शेषफल हमारा 45 है। अभी शेषफल का मान 0 नहीं आया है। फिर 90 में 45 से भाग देंगे, 45 दूना के 90, हमारा शेष 0 आ गया। अब लिखेंगे तीसरे चरण में 90 भाज्य है, भाजक 45 और भागफल 2, शेषफल 0 आ गया, शेषफल का मान 0 आ गया। तो आगे लिखेंगे यहाँ शेषफल का मान 0 है तथा भाजक जो है 45 है, इसलिए 135 और 225 का एचसीएफ मासा कितना होगा, 45 होगा। अगला सवाल दिया है 196 और 38,220। उसी तरह हल करेंगे। 38,220 बड़ा है 196 से, मासा ज्ञात करेंगे। 38,220 में 196 से भाग दिए, एक बार ले गए 196 आया। भाग देने की हम लोग की विधि है, वही विधि अपनाएंगे, एक बार सबको नहीं ले चलेंगे, नहीं तो हमारा सवाल गलत हो जाएगा। फिर घटाने पर प्राप्त हुआ 1,862, 9 बार ले गए तो 1,764 आया, घटाए तो 980 आया। 5 बार ले गए तो 5 बार में 980 आ गया, हमारा शेषफल 0 प्राप्त हो गया। अब हम चरण 1 लिखेंगे। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से चरण 1, 38,220 भाज्य है हमारा, भाजक 196, भागफल 195 और शेषफल 0 आ रहा है, शेषफल का मान 0 आ गया। तो यह प्रक्रिया हमारा यहीं पर समाप्त हो गया। तो लिखेंगे क्योंकि यहाँ शेषफल 0 आ रहा है और भाजक 196 है, इसलिए 196 और 38,220 का एचसीएफ 196 होगा। यही हमारा आंसर हो गया। अगला सवाल दिया है 867 और 255 का एचसीएफ ज्ञात करना है। हल करके लिखेंगे 867 255 से बड़ा है। 867 में 255 से भाग देंगे, 3 बार जाएगा 765, शेष 102। लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से प्रथम चरण में 867 बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। अभी शेषफल का मान 0 नहीं आया है। फिर 255 में 102 से भाग देंगे, 2 बार जाएगा 204 आएगा, घटाने पर 51। अब लिखेंगे दूसरे चरण में भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। अभी शेषफल का मान 0 नहीं आया है। फिर भाग देंगे 102 में 51 से, 2 बार जाएगा 51 दूना के 102, हमारा शेषफल 0 प्राप्त हो गया।
तीसरे चरण में लिखेंगे भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। अब शेषफल का मान 0 आ गया है तो लिखेंगे क्योंकि यहाँ शेषफल 0 तथा भाजक हमारा 51 है, इसलिए 867 और 255 का HCF 51 होगा। सवाल नंबर 2 दिया है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है जहां q कोई पूर्णांक है। तो हल करेंगे। माना a कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है तथा b बराबर 6, जो भी यहाँ पर मान रहेगा वहीं b का मान होता है, में यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करते हैं। अब a में 6 से भाग देने पर भागफल कुछ ना कुछ आएगा तो हम q से दर्शाते हैं और शेषफल भी कुछ ना कुछ आएगा, लेकिन हमेशा जो शेषफल होगा भाजक से छोटा होगा, या तो 0 होगा या तो 1 हो सकता है या तो 2 या तो 3 या तो 4 या तो 5। चूंकि लिखेंगे चूंकि r जो शेषफल है या तो 0 से बड़ा होता है या 0 के बराबर होता है, लेकिन हमेशा भाजक से छोटा होता है। भाजक हमारा 6 है, इसलिए संभावित शेषफल 0, 1, 2, 3, 4 और 5 है। अतः a संख्याओं एक बार 0 रखेंगे, a बराबर 6q + r में 0 रखेंगे तो 6q, 1 रखेंगे तो 6q + 1, 2 रखेंगे तो 6q + 2, 3 रखेंगे तो 6q + 3, 4 रखेंगे तो 6q + 4, 5 रखेंगे तो 6q + 5 के रूप का हो सकता है, जहां q जो q हमारा है भागफल है। यहाँ पर जो q दिया है भागफल है। आगे लिखेंगे चूंकि a एक विषम पूर्णांक है, हमने माना है कि a कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है, इसलिए यह 6q + 2 और 6q + 4 के रूप का नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि यह भी 2 से विभाज्य है, 2×3 6, इसमें भी 2 कॉमन मिल जाएगा और यह भी विभाजित हो जाएगा 2 से, इसमें भी 2 कॉमन मिल जाएगा, 2 से विभाजित हो जाएगा, क्योंकि तीनों 2 से विभाज्य है। इसलिए कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1, 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होगा, क्योंकि यह तीनों 2 से विभाज्य नहीं है। जो 2 से विभाज्य नहीं होते हैं वह विषम होते हैं। सवाल नंबर 3 दिया हुआ है, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। जैसे हम लोग उदाहरण नंबर 4 लगाए थे, उसी तरह हम लोग इसे भी लगाएंगे, क्योंकि इसमें भी समान पूछ रहा है और अधिकतम पूछ रहा है। तो हम उदाहरण नंबर 4 की तरह इसका भी मसा ज्ञात करेंगे, HCF ज्ञात करेंगे। 616 बड़ा है 32 से, मसा ज्ञात करेंगे। 616 में 32 से भाग देंगे 19 बार हमारा जाएगा और शेषफल 8 बचेगा। चरण 1 में लिखेंगे भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। अभी शेषफल का मान 0 नहीं आया है। फिर 32 में 8 से भाग देंगे, 8 चौक के 32, हमारा दूसरा चरण शेषफल 0 आ गया। तो भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, शेषफल का मान 0 आ गया। यहाँ शेषफल 0 है और भाजक 8 है, इसलिए 616 और 32 का HCF 8 है। अतः स्तंभों की अधिकतम संख्या 8 होगी जिसमें सैनिक मार्च कर सकते हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग
किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। चलिए हल करेंगे। माना a एक धनात्मक पूर्णांक है और b का मान 3 है, तो a का संभव मान क्या क्या हो सकता है? तो हम लोग मालूम है कि होता है a बराबर 3q प्लस r। b का मान 3 दिया हुआ है, r का मान एक बार 0 रखेंगे तो 3q प्राप्त होगा। a का मान एक बार 1 रखेंगे तो 3q प्लस 1, 2 रखेंगे तो 3q प्लस 2 के रूप का होगा। आगे हल करते हैं। लिखेंगे पहली अवस्था में यदि a बराबर 3q, सवाल हमारा दिया हुआ है किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, तो हम लोग दोनों तरफ वर्ग कर देंगे तो हमारा a स्क्वायर प्राप्त हो जाएगा, इधर 3q का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो a स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर 9, q स्क्वायर हम इसको 3m के रूप में लाने के लिए तितली के 9q स्क्वायर 3 को अलग कर देंगे और 3q स्क्वायर को अलग कर देंगे। a स्क्वायर 3 जो हमारा ये फालतू बच रहा है तो वहां पर लिखेंगे m, जहां 3q स्क्वायर बराबर m। दूसरी अवस्था में यदि a बराबर 3q प्लस 1, दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो a स्क्वायर यहाँ पर 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। इसे a प्लस b के होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे तो a स्क्वायर का स्थान पर 3q है तो 3q का स्क्वायर प्लस 2ab, मतलब कि 2 a की जगह 3q और b की जगह 1 प्लस b स्क्वायर 1 का स्क्वायर। तो a स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर 9q स्क्वायर प्लस 3 दूना के 6q और प्लस 1 का स्क्वायर 1। तो a स्क्वायर इन दोनों में से हम 3 कॉमन ले लेंगे तो हमारा बचेगा 3q स्क्वायर प्लस 2q, इसे कोष्टक में रखेंगे प्लस 1। तो a स्क्वायर बराबर यह हमारा जो 3q स्क्वायर प्लस 2q, इसको मान लेंगे m, तो 3m आइए प्लस 1, जहां जिसे माने हैं उसको लिख देंगे। 3q स्क्वायर प्लस 2q बराबर m है। तीसरी अवस्था में यदि a बराबर 3q प्लस 2, दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो a स्क्वायर इधर 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर यहाँ पर हो जाएगा, इसे a प्लस b के होल स्क्वायर पर तोड़ देंगे। 3q स्क्वायर प्लस 2 गुणे 3q प्लस 2 का स्क्वायर, तो a स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर 9q स्क्वायर, 3 दूना के 6 दूना के 12q प्लस 2 का स्क्वायर 4। a स्क्वायर बराबर 9q स्क्वायर प्लस 12q, 4 को हम लोग 3 प्लस 1 लिख लेंगे जिसे हमें कॉमन मिलेगा। 3 कॉमन ले लिए, यहाँ पर बचा 3q स्क्वायर, यहाँ पर बचा 4q, यहाँ पर 1 बचा, इसे कोष्टक में रख लेंगे प्लस 1। a स्क्वायर ये जितना बचा हुआ है इसको m मान लेंगे तो 3m प्लस 1 के रूप का हमारा हो जाएगा। धनात्मक जो संख्या है जिसे माने हैं वो 3m प्लस 1 के रूप का हो गया, जहां 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 बराबर m है। अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होगा। यह हमारा सिद्ध हुआ। पांचवा सवाल दिया हुआ है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m, 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। जैसे हम पिछला सवाल लगाए थे उसी प्रकार इसे भी लगाएंगे। माना a एक धनात्मक पूर्णांक है, पहले मान लेंगे, और b बराबर, यदि हम यहाँ पर 9 लिखेंगे तो हमें इस सवाल को बहुत बड़ा हल करना पड़ेगा, इसलिए हम 9 का गुणनखंड 1 मान लेंगे 3। b बराबर 3 है तो a का जो संभव मान होगा 3q प्लस 1, 3q प्लस 2 के रूप का होगा। पहली अवस्था में यदि a बराबर
3q है, तो दोनों तरफ घन करेंगे, क्योंकि हमारा सवाल कह रहा है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m 9m+1 9m+8 के रूप का होता है। तो a का घन यहाँ हो जाएगा 3q का घन, a घन बराबर 3 का घन 27q घन, a घन बराबर यहाँ से 9 कॉमन ले लेंगे, क्योंकि हमें 9m के रूप में सवाल को लाना है। तो 9 तिली 27 q पर घन, इसे कोष्टक में रखेंगे, a पर घन बराबर 9, ये जो बचा है इसको m मान लेंगे, जहाँ m बराबर 3q पर घन। दूसरी अवस्था में यदि a बराबर 3q+1, दोनों तरफ घन करेंगे, a घन यहाँ पर हो जाएगा 3q+1 का होल घन, तो इसे a+b के होल घन पर तोड़ देंगे, a घन + b घन + 3ab कोष्टक में a+b। तो a घन 3q का होल घन प्लस 1 का घन प्लस 3 गुणे a गुणे b कोष्टक में 3q + a के जगह 3q, b के जगह a घन 3 का घन 27 पर घन प्लस 1 का घन 1, तितली के 9q, यहाँ पर हो जाएगा 3q + 1, a घन बराबर 27q पर घन प्लस 1, गुणा करेंगे तो 9 तिली के 27q² हो जाएगा, फिर 1 में गुणा करेंगे तो 9q, तो a घन बराबर 27q पर घन प्लस ये यहाँ पर लिख लेंगे सजाकर 27q² प्लस 9q, और ये 1 को अंतिम में लिखेंगे। तो a पर घन बराबर इन सभी में से 9 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर बचेगा 3q पर घन प्लस 3q² प्लस q, इसे कोष्टक में रख लेंगे, प्लस a पर घन बराबर 9, इन सबको मान लेंगे m प्लस 1, जहाँ m बराबर हमारा है 3q पर घन प्लस 3q² प्लस q। इसी प्रकार तीसरी अवस्था भी कर, यदि a बराबर 3q + 2, दोनों तरफ घन करेंगे, तो a घन इधर 3q + 2 का होल घन, इसे a + b के होल घन पर तोड़ देंगे, a पर घन यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर 3q का होल घन प्लस 2 का घन प्लस 3q गुणे 2, और ये 3q + 2 हो जाएगा। a पर घन बराबर 3 का घन 27q पर घन प्लस 8 प्लस 3 तितली के 9, 9 दूना के 18, 18q, 3q + 2, a पर घन 27q पर घन 8, ये 18 छत्ती 18 54q पर घन, और प्लस 18 दूना के 36q, a पर घन ये 8 को अंतिम में लिखेंगे और इसको सजा लेंगे, 27 a पर घन प्लस 54q² प्लस 36q प्लस 8, a पर घन बराबर 9, इनमें से कॉमन ले लेंगे, तो हमारा बचेगा 3q पर घन प्लस 6q² प्लस 4q, कोष्टक बंद कर देंगे, प्लस 8, ये जितना कोष्टक में है इसको m मान लेंगे, तो a पर घन बराबर 9m + 8, जहाँ m का मान 3q पर घन प्लस 6q² प्लस 4q है। अब लिखेंगे, अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का जो घन होता है 9m 9m+1 या 9m+8 के रूप का होगा। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।